हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका आज आपके लिए लेके आई हूँ BSOG 171 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जिन भी बच्चों की जून 2025 में एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए और आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। ये पूरा वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होने वाला है। तो इस वीडियो का फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सारा कंटेंट कवर करो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और अपने सभी डाउट्स को अभी क्लियर कर लो इस वीडियो के साथ। एटलीस्ट अपना जो एक सब्जेक्ट है उसको पक्का कर लेना। इसमें वो सारा इनफ कंटेंट होने वाला है जो आपके पासिंग मार्क्स के लिए, और अगर आपने इस वीडियो को और अच्छे से फॉलो किया, अच्छे से पढ़ा मेरे कहे अनुसार, तो आप ज़रूर से बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो सिर्फ इस वीडियो के बेस पे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप इग्नू से रिलेटेड या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। तो आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे, जो कि है हमारा BSOG 171 और कोर्स टाइटल है हमारा इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज़। और सैंडविच की तरफ से हम सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको ये वाला गैस पेपर या किसी भी और सब्जेक्ट का गैस पेपर चाहिए तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, आपको हमें दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है और हम आपको जल्दी से जल्दी वो PDF प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप देखिए, यहाँ पे आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कंपोजिट कल्चर रिफ्लेक्टिव ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन। मतलब हमारा जो भारत देश है उसके अंदर काफ़ी सारे कल्चर हैं, काफ़ी सारे धर्म हैं और एक देश है, मतलब अनेकता वाला एक देश है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन फिर भी सब कुछ साथ में है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, अब अच्छे से अपने आंसर के अंदर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो इस वीडियो को पॉज करके इस आंसर को ना पढ़ोगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपसे अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको ये सारा कंटेंट कवर करना है, ताकि कुछ भी ना आपके आंसर में रह ना जाए, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो आपको उसके इम्पैक्ट के बारे में बताना है इंडियन सोसाइटी के ऊपर। अब देखो, एक वीडियो में इतना सारा कंटेंट कवर करवा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि इग्नू के बच्चों के पास एक तो वैसे ही टाइम नहीं होता, वो लोग अपनी जॉब्स में और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो क्वेश्चन ढूंढ सके और फिर उनके आंसर्स ढूंढ सके। तो वो सारी मेहनत आपकी मैंने बचा दी है, क्वेश्चन मैं ढूंढ के ले आई हूँ। बिल्कुल यही क्वेश्चन आने वाले हैं, यही टॉपिक्स जो हैं आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। और अब देखो, यहाँ तक जहाँ तक मैं आपके टाइम की बात कर रही हूँ, उसका मतलब ये है कि आपके पास देखो इतना टाइम नहीं है वैसे ही पढ़ने के लिए, और ऊपर से मैं नहीं चाहती कि आप अपने 10 मिनट वेस्ट करो किस एक क्वेश्चन के ऊपर, और अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो और क्या होगा। तो उस चीज़ को ना करते हुए हम क्या करते हैं, आपको इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इसको पढ़ के ना एटलीस्ट अपने एक सब्जेक्ट को क्लियर कर सको। अब देखो 10 मिनट में इतना सारा कंटेंट आपको या तो मैं इस तरीके से दे सकती हूँ, ठीक है, या फिर एक 10 मिनट की वीडियो में एक क्वेश्चन बता के आपका टाइम वेस्ट कर सकती हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने 10 मिनट भी इतने अच्छे से यूटिलाइज़ करो कि सारी चीज़ें आपके लिए एकदम ईजी हो जाएं समझने के लिए। और अब देखो, यहाँ पे आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम के जो फीचर्स हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। देखो इस तरीके से पॉइंट्स बना के लिखना अपने आंसर्स के। जब एक और तरीका है इसमें ना, आप ना अपनी चीज़ें ना और अच्छे से ना याद कर सकते हो। जैसे आप इनको पढ़ोगे ना तो आपकी मेमोरी में ही फीड होता जाएगा कि आपको सारी चीज़ें किस तरीके से लिख के आनी है अपने आंसर में। और काफ़ी बार हमारी पढ़ने से ना हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है, हमारे माइंड में सॉर्ट हो जाती है।
और ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और फिर उसके हिसाब से आपको अपने आंसर में क्या लिखना है। यहाँ पे देखो इस तरीके से 9-10 पॉइंट बना के लिखोगे अच्छे से, उसके बाद में एंड में कंक्लूजन भी ऐड करोगे अच्छा सा, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं अपने आंसर की, जो आपको एक तो वेटेज आप बढ़ा देते हो लिख के, कंटेंट सारा कवर करके आप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर देते हो कि आप क्या कहना चाहते हो, और फिर आपको उसके पूरे नंबर मिलते हैं। और अब देखो यहाँ पे आते हैं हम अपने 6 क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला जा रहा है डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी इंडियन सिविलाइजेशन। और आंसर लिखने का जो तरीका है, देखो अच्छे तरीके से देख लो, इसमें पढ़ोगे ना जब इसको तो समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें ना कहाँ ऐड करनी है आपने। ये सारे जो की पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें कल्चर, लिटरेरी एंड अप्रोच लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है अपने आंसर के अंदर। इसमें से कोई भी कंटेंट ऐसा ना हो जो आपका छूट जाए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अपने 10 मिनट को भी क्या बनाओ ना, एकदम इतना पावरफुल बनाओ अपने लिए, इतना यूज़फुल बनाओ कि आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो जाए आपके 10 मिनट के अंदर अंदर। और बाकी आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में आपको कोई और भी टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। और बाकी किसी और सब्जेक्ट में आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे हम आते हैं अपने 7 क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी। जो रिलेशनशिप है कास्ट और क्लास के बीच में इंडियन सोसाइटी में, वो आपको इसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाओगे ना, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं करना चाहती कि इतना हार्ड लैंग्वेज में लिख के आऊँ और फिर मैं आपसे बोलूँ कि आप इसे पढ़ो और आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं वैसा भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सिर्फ पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आ सकती अगर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखी हुई होंगी। ठीक है, तो मैं इसलिए इन सारी चीज़ों को आपके लिए लिख के लाई हूँ ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप सारी चीज़ों को खुद से पढ़ के भी जल्दी समझ में आ सके आपके। और फिर देखो यहाँ पे आता है हमारा 8th क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोला है डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द चेंज इन द फैमिली सिस्टम इन इंडिया। अब सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि फैमिली सिस्टम क्या है, तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को बनाना है। ठीक है, कि जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है आप 2-4 लाइनें पहले उसके ऊपर लिख सकते हो, उसकी एक छोटी सी अच्छी सी डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बता सकते हो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, लेकिन आपको वो चीज़ इतनी बड़ी भी नहीं करनी। जैसे उसमें बस 2-4 लाइन का ही लिखा हुआ है, तो आपको अपने कंटेंट को ना उतना ही मेंटेन करना है, ताकि सारी चीज़ें ना अच्छे से नज़र आए आपके आंसर में। ऐसा ना हो कि आप मेन मोटिव और जो क्वेश्चन में एक्चुअल चीज़ पूछी जा रही है उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो। ठीक है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। और यहाँ पे आते हैं हम अपने 9 क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है डिस्क्राइब द अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। अब देखो वैसे ही जैसे इसमें अर्बन प्रॉब्लम्स के बारे में बोला है, तो सबसे पहले उसने अर्बनाइजेशन के बारे में बताया है। ठीक है, देन उसके बारे में उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। आपको भी अपने आंसर को इसी तरीके से पॉइंट्स में लिखना है। काफ़ी बार ना हमें पॉइंट्स में लिखने के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, रेदर देन कि हम पैराग्राफ लिखें बड़े बड़े, उनके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलते, और पॉइंट्स में लिखने के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में ना हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि मैं ये पॉइंट के बारे में लिखना चाहती हूँ और 2-4 लाइनें उसके बारे में लिख दो, वो चीज़ जस्टिफाइड हो जाती है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हमने सीखना है और अच्छे से उन पर ध्यान देना है। तो अब देखो ये हमारा 10th क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको भी ध्यान से देख लो और यकीन मानो कि अगर तुमने इतना कंटेंट जितना मैंने इस वीडियो में बताया ना ये भी पढ़ लिया, तो फॉर श्योर कि आप गारंटेड पास हो जाओगे। और अगर और अच्छे से पढ़ लिया, जितना भी ये कंटेंट है इसको एज इट इज़ याद कर लिया ना, तो फिर तो बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो अब वो डिपेंड करता है कि देखो सारी मेहनत बचा के क्वेश्चन भी दे दिए, आंसर भी दे दिए, अब बस याद करने का काम है आपका। एट द एंड आप लोग एग्ज़ाम लिख के आओगे अपने। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें क्या करो, खुद से अच्छे से याद करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, जो भी बन सकेगा उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ के लाएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है
उन सारी चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वाली वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आपको ये PDF अभी के अभी पूरा पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दिया है। आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको आपकी PDF प्रोवाइड करवा सकें।